नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JSK एग्रो में। हम आ चुके हैं इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल में, जो कि हो रहा है हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे यहाँ पे जितने भी लोकल ग्रोअर्स हैं जो मशरूम उगाते हैं, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले में लगा के बैठे हैं और क्या क्या वो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग आए हैं GMD फार्म्स के काउंटर पे। तो ये GMD फार्म्स की सहायता से ही हम लोगों ने देहरादून में मशरूम के जो उत्पादन है वो शुरुआत करी थी। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं इनके काउंटर पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं मशरूम के, और क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। आइए। तो साथियों, ये हैं सुमित बिष्ट जी, जो कि GMD फार्म्स में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो सुमित जी अब हमें बताएंगे कि इन्होंने मशरूम्स को किस तरीके से प्रोसेसिंग करी है डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। तो सुमित भाई बताइए, कैसे हैं आप? सबसे पहला सवाल। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। तो सुमित भाई ये बताइए कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ अभी मशरूम के बैग्स रखे हुए हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो रेडीमेड बैग्स होते हैं, जो हम बैग्स को रेडी करने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये हमारे रेडीमेड बैग्स हमने स्पेशली यहाँ के लिए रेडी करे थे। मेरे ख्याल से हमने 15-20 दिन में इसमें टाइम लगता, तो हमने 10 दिन पहले इसे रेडी करके रख दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक फ्रूटिंग वाला बैग भी यहाँ पे रखा है, ताकि कस्टमर को एक्चुअल में पता चले कि इसकी प्रोसेसिंग होती क्या है। तो ये हमारा रेडीमेड बैग होता है। उसके बाद ये हमारा रेडीमेड बैग से फ्रूटिंग कैसे निकलती है, ठीक है। ये हमारा ऑयस्टर का रेडीमेड बैग है। सेकंड चीज़, हमने यहाँ पे ड्रायर रखा हुआ। अगर आपको इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करनी है तो आप ड्राइड कर सकते हैं। सन ड्राई में आप मशरूम को इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने ड्राइड को अपने ब्रांड से, जो हमारा GMD का ब्रांड है फंगू, उसके नाम से लॉन्च करा है। और ये हमारा ड्राइड है, जिसके पीछे हमने आपकी रेसिपी भी लिखी हुई, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कैसे बनानी है, तो उसके पीछे रेसिपी से वो ईजिली इसे सब्जी में बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारा ड्राइड में ऑयस्टर। ये हमारा ऑयस्टर पिकल है, जो 350 ग्राम की क्वांटिटी में है और 150 इसके रेट है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास बटन का पिकल है। इसका भी सेम 150 इसका चार्ज है और 350 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। और एक चीज़ हमने ऑयस्टर की कुकीज़ यहाँ पर हमने बनाई है, जिसमें 30% आपका ऑयस्टर पाउडर रहता है और बाकी आपकी जो रेसिपी होती है, नॉर्मल रेसिपी बिस्किट की होती है। इन चीज़ों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी हम एक दो चीज़ें और ले रहे हैं, जैसे हो गया हमारा बटन का मशरूम का मुरब्बा हो गया, उसका च्यवनप्राश हो गया, चटनी हो गई। इन चीज़ों को हम गांव से प्रिफर करके गांव में इसका हम एक प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, जिसमें अभी काम चल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की रहेगी। बाकी प्रोडक्शन के लिए जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जिन्हें हम प्लांट डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, ट्रेनिंग का काम भी करते हैं, तो प्रोडक्शन वो हमें देंगे और मैन्युफैक्चरिंग हमारी रहेगी। तो यही अब हमारा विज़न है। तो साथियों, अभी मैं खड़ा हूँ श्री प्रमोद जुयाल जी के साथ।
जो कि JMD फार्म्स के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं अलॉन्ग विद कुलदीप बिष्ट जी। तो अभी मैं प्रमोद जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रमोद जी, ये फंगो के बारे में कुछ जनता को बताइए। फंगो हमारी मार्केटिंग फर्म है और JMD जो है वो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट बनाती है और जो फंगो के नाम से हम इसको मार्केट में लॉन्च किया है। तो अभी हमारे पास मशरूम ऑयस्टर पिकल है और बटन पिकल है और ड्राई मशरूम और बिस्किट भी हैं ऑयस्टर मशरूम के। और अभी फ़िलहाल इतने हैं, आने वाले टाइम में हम अभी इसमें काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में 10 से 12 प्रोडक्ट और आने वाले हैं जो जल्द ही लॉन्च होंगे और 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। ओके, थैंक यू प्रमोद जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग आए हैं बम्बलबी ऑर्गेनिक्स में, जो कि बेस्ड है देहरादून में। सो आइए विपिन जी, जो कि बम्बलबी ऑर्गेनिक्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो विपिन जी, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने इन जो ये जितने भी मशरूम के प्रोडक्ट्स हैं इनको किस तरीके से प्रोसेसिंग करके इनको कन्वर्ट किया। सब, मेरा नाम विपिन भटोली है, मैं बम्बलबी ऑर्गेनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो देहरादून में है। बेसिकली हम करते हैं ट्रेन ग्रोथ थ्राइव का हमारा वो रहता है। तो ट्रेन में हम लोगों कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल हम पहाड़ में कर सकते हैं उन चीज़ों को हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। फिर उनको सेटअप लगाने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग भी दे सकते हैं, प्लस हम उनको आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो वो ग्रो में आता है हमारा। फिर हम थ्राइव में जाते हैं। तो थ्राइव में हम उनसे जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनसे हम लेते हैं, फिर उनको हमारी लैब में हम प्रोसेस करते हैं और फिर हमने डिफरेंट लाइनअप बना रखा है प्रोडक्ट्स की। तो स्टार्ट करते हैं पहले गैनोडर्मा कैप्सूल से। ये हम मशरूम की ट्रेनिंग भी देते हैं। हम ऑयस्टर, बटन, मशरूम और गैनोडर्मा तीनों की ट्रेनिंग देते हैं। अभी गैनोडर्मा कैप्सूल्स हैं, दीज आर फॉर इम्यूनो बूस्ट, हमारी हेल्थ के लिए। हम आजकल बहुत इम्यूनिटी के लिए बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, तो हम लोग इसको इसलिए देते हैं सुबह और शाम को 1-1 डोज। इसको इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। यही हम फिर कॉफ़ी में आते हैं, ल्यूसिड कॉफ़ी, गैनोडर्मा कॉफ़ी। ये गैनोडर्मा कॉफ़ी मॉर्निंग बूस्ट के टाइप में होती है। आप सुबह मॉर्निंग में लेंगे तो आप एनर्जाइज फील करेंगे। ये भी गैनोडर्मा बेस्ड है। फिर हम ये बुरांस की चाय बनाई है, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स हमारा बुरांस बहुत वेस्ट जाता है, तो उसके लिए हमने ये बुरांस की चाय बनाई है। इसमें हमने बुरांस डाला है, विस्कस डाला है, लेमन ग्रास डाला है और ग्रीन टी डाला है। और ये सारा का सारा हमने लोकल कम्युनिटीज़ से प्रोक्योर करके वो बनाया है। फिर हमारा आता है बॉडी डिटॉक्स। ये हम जानते हैं कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो अपना वो करते थे, मालिश करते थे नहाने से पहले या रात को सोने से पहले मालिश करते थे। तो उसी चीज़ को हम वापस लेके आए हैं। ये सरसों का तेल है और इसमें एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, तो ये आपको डिटॉक्स करता है। फिर हम आते हैं अपना फेस ऑयल हमने बनाया, ये एंटी एजिंग फेस ऑयल है। अब गैनोडर्मा की बहुत सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी रिंकल, मेलानिन कम कर देता है, आपका जो मेलानिन कंटेंट होता है आपकी बॉडी में उसको कम कर देता है, आपका फेयरनेस देता है। तो ये फेशियल ऑयल हमने बनाया गैनोडर्मा ऑयल्स से। इसमें हमने 8 ऑयल्स का ब्लेंड डाला है और जोजोबा ऑयल को भी डाला है। तो ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है। बाकी सर हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हम कम्युनिटीज़ को ग्रो भी करते हैं। आप हमारा ये वेबसाइट, हमारा इंस्टाग्राम, FB, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फ्री सैंपल्स भी दे रहे हैं अभी फीडबैक के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू विपिन जी। जितना अच्छा आपके फर्म का नाम है उतना ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही वाइड रेंजिंग आपका इनिशिएटिव है। तो हमारे 4 प्रोडक्ट्स और आएंगे अभी। हम क्योंकि स्मॉल स्टार्टअप हैं तो हमको प्रिपेयर करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अभी 15 नवंबर तक हम एंटायर रेंज अपनी ले आएंगे, 10-11 प्रोडक्ट्स, और अमेज़ॉन पे वो मिलना चालू हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विपिन जी। थैंक यू। हम कामना करेंगे कि आप इसी तरीके से ग्रो करते रहें। थैंक यू विपिन जी।
तो साथियों, अब हम लोग आए हैं रावत फूड प्रोडक्ट्स के काउंटर पे। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जी और जयपाल जी। तो आइए जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और इन लोगों ने किस तरीके से मशरूम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम को प्रोसेस करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आइए संदीप जी, ये हैं संदीप जी, ये हैं जयपाल जी। तो रावत फूड प्रोडक्ट्स आप लोगों ने कब शुरुआत करी थी और आप लोगों के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में सारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। सबसे पहले नमस्कार, मैं संदीप सिंह बिष्ट और ये हमारी जर्नी हुई थी 6-7 साल पहले। तो हमने उस समय प्रोसेसिंग नहीं सोची थी। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, जो मशरूम होता था उगाते थे, सेल करते थे। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई स्टार्टिंग, क्योंकि उस क्षेत्र में यह डिंगरी मशरूम का कॉन्सेप्ट नया था। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब प्रोडक्शन बढ़ने लगी हमारी, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितना हो पाता सेल हो पाता था, क्योंकि हमारे पास बल्क में होता था तो हम उसको कहीं बेच नहीं पाते। क्योंकि सर आपको पता है कि यह मशरूम का आप दो या 3 दिन नॉर्मल टेम्परेचर में आप रख सकते हैं, उसके बाद एक ख़राब होने की स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस काम को बल्क में करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग की ओर जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमने लॉकडाउन शुरुआत में ही हमने अपने प्रोसेसिंग यूनिट की सोची कि हम क्यों ना इसको प्रोसेस करके अपने क्षेत्र तक ही सीमित ना रख करके इसको हम पूरे देश में इसको फैलाएं। तो हमारी फर्म है रावत फूड प्रोडक्ट करके, और हमारे ये ऑयस्टर मशरूम बेस्ड डिफरेंट टाइप के अचार हैं। तो आप जी, इसमें हमारे पास है, एक है ड्राई का, ये ड्राई मशरूम है, और इसमें ही हमारे पास ड्राई मशरूम का अचार है। ये 500 ग्राम में है, ये 400 ग्राम में है। इसी के साथ हमने बनाया है एक यूनिक प्रोडक्ट, इसकी मशरूम की चटनी, और इसके साथ ही एक हमारे पास खट्टा मीठा है जो कि अभी सेल आउट हो गया है पूरा, और चटनी भी हमारी लगभग सेल आउट होने वाली है। तो हम इसके साथ यहाँ पे आए थे, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि हमें भी औरों के साथ यहाँ पे मिल के उनके बारे में पता चलता है, औरों के बारे में पता चलता है कि कैसा कैसा हो रहा है मार्केट में। और जो पोखड़ा में जहाँ पे हम मशरूम इस टाइम पे कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले शुरुआत संतोष भाई और वेदपाल भाई ने की थी, और उनका बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला, और हम भी आगे और बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उगाएं, और हम अपना क्षेत्र जो है पोखड़ा, उसे एक मशरूम हब बनाएं पूरा, मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, भाई हमारे साथ हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर किसी का सेल नहीं होता बाई चांस, जितना आप सेल कर रहे हो कर सकते हो, उसके बाद आप हमें यहाँ अपना प्रोडक्ट दीजिए, हम इनका प्रोडक्ट बना के और सेल आउट करेंगे। जी हाँ, और यहाँ पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबकी अपनी अपनी पर्सनल हटें हैं, और हम उसमें अपना ग्रो करते हैं। जितना हम सेल आउट कर सकते हैं वहाँ से करते हैं हट से, उसके बाद हम अपना जो रावत फूड प्रोडक्ट है वहाँ सप्लाई करते हैं, और वहाँ से ये प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो आप लोगों की जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये खुद की है क्या? हाँ सर, ये जी, सब सबकी अलग अलग, सबकी अलग? सर प्रोसेसिंग यूनिट एक है, कलेक्शन सेंटर एक है, पर हम 10 फार्मर जुड़े हुए हैं सबके। जी, सबकी हटें अलग अलग हैं। सबकी हटें हैं, एक हट ये है, एक हट ये, एक हट है, और बाकी लोगों की भी हटें हैं। तो हम इसके अलावा हम फार्मर्स को मोटिवेट भी करते हैं कि आप आइए, क्योंकि सर आपको पहाड़ों में पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हमारी जो खेती ओपन होती है ना, हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं वहाँ, या फिर हम अनाज उगाते हैं। तो उसमें सर ये होता है कि हम उगा तो लेते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है कि हमें वो लास्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि सर आप सूअर, बंदर हो गए, गूढ़ी बांदर बोले जो है ना, उसके अलावा ओलावृष्टि हो गई, उसमें नुकसान होता है। एक ये मशरूम की खेती ऐसी खेती है जो बंद कमरे में होने वाली होती है, इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, ना उसको जंगली जानवरों का नुकसान है, ना ओलावृष्टि का। बस आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 2 चीज़ें का ध्यान रखता है। अगर आपने इसको प्रॉपर वे में अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छी इसमें आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। जी सर, थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जनता को इतने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताने के लिए। जितना खूबसूरत आप लोगों का इनिशिएटिव है उतनी खूबसूरत आप लोगों के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग यही कामना करेंगे कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और स्वरोज़गार ऐसे ही उत्पन्न करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहें।
ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तो साथियों, अब हम लोग आए हैं भू कृपा फार्म्स के काउंटर पे। तो हमें सबसे ज़्यादा जो एस्टॉनिशिंग बात लगी इनके बारे में वो ये है कि ये काफ़ी यंग फार्मर्स हैं। मेरे साथ है आकाश और रोहन जी। तो इनकी एज मात्र 22 और 23 साल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आजकल युवा पीढ़ी भी इसमें, इस बिज़नेस में, इस लाइन में बहुत जल्दी प्रवेश कर रही है। तो आइए जानते हैं इनके इनिशिएटिव के बारे में। तो आकाश जी और रोहन जी, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए अपने इनिशिएटिव के बारे में, आप लोगों ने कब से स्टार्ट किया और आप लोगों का क्या प्लान है आगे, और अभी जो आप लोग प्रोडक्ट्स पूरा प्रोसेस करके बना रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आज से करीबन 1.5-2 साल की पहले की बात है। हम एक्चुअली इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट्स हैं, हम चारों ही जितने सारे इंजीनियर्स हैं। तो हमारे दिमाग में था कुछ स्टार्ट किया जाए लाइफ में, क्योंकि लाइफ तो चल ही रही है, जॉब के लिए सब भाग रहे हैं, तो क्यों ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में काम किया जाए। तो 2 साल पहले हमने स्टेप लिया कुछ स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग करी मशरूम फार्मिंग से। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमें लगा कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है और सपोर्ट भी लोगों का अच्छा है। ऑयस्टर मशरूम हमने ग्रो करा। शुरुआत में हमने 100 बैग से स्टार्टिंग की थी और आज हमारा ठीक ठाक प्रोडक्शन होता है। उसके थ्रू हम अपना पिकल्स भी मेकिंग करते हैं और बहुत सी वैराइटीज़ हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल है। तो मैं बात करूँगा तो ऑयस्टर मशरूम हमने लगाया। जब ऑयस्टर मशरूम थोड़ा इसका मार्केट में दिक्कत आती है। मशरूम की एक्चुअली सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें उसकी लाइफ बहुत कम होती है। इस कारण क्या है, शेल्फ लाइफ कम होने के कारण इसकी मार्केट 1 या 2 दिन के बाद डाउन हो जाती है। तो हमने क्या देखा, अगर इसके बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इससे इसको एक तरह से प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, और क्योंकि एक्चुअली सुपर फूड्स में आता है मशरूम। आपका बेसिकली ईडेबल आता है और दूसरा आपका आता है नॉन ईडेबल। सेकंड थिंग आता है इसमें आपका मेडिसिनल मशरूम्स आता है, जैसे गैनोडर्मा हो गया, शिताके हो गया। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मशरूम में जब हमने ऑयस्टर मशरूम ग्रो किया तो इसके बाद हम पिकल्स में उतरे। पिकल्स के बाद लोगों की डिमांड आई अलग अलग कि हमें आपसे जो मिला है सपोर्ट, मतलब अच्छा लगा उन्हें, उन्होंने हमारे पास और डिमांड भेजी। तो करंटली हमारे पास 7 से 8 वैरायटी अवेलेबल है, जैसे आप काउंटर में देख रहे हैं अभी हमारे पास। तो ये वैराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। और अब देखिए इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमने काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट पे निकाले हैं। क्या है कि देखो आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, चारों दोस्तों ने मिलकर जब स्टार्ट किया, हमने पैकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, काटना उठना फल जो किया वो हमने सब खुद किया। बाकी मशरूम तो हम खुद ही ग्रो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट में बेचते हैं, और मुझे लगता है शायद ही कोई मशरूम को इतना कॉम्पिटिटिव रेट में बेचता है, ठीक है। पहली चीज़ हमने कहा कि कॉम्पिटिशन समझना है मार्केट का, और बाकी हम पे बहुत वैरायटी है। और जब लोगों को मशरूम का अचार पसंद आने लग गया, लोगों ने कहा कि यार आप और अचार बना के देखिए। तो हमने क्या किया, मूली का, मिर्च का, गाजर का, हर चीज़ का अचार तैयार शुरू किया। लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है उसमें। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा क्या है कि देहरादून में ही हम अपने मार्केट को करते हैं, ठीक है। और क्या है कि अभी हम उसको एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं आसपास के इलाके में, हरिद्वार, रुड़की, ठीक है। तो अभी देहरादून में फ्री डिलीवरी भी है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का इस चीज़ में। तो यही अपना। तो जो आप लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, ज़्यादातर अभी पिकल्स के ही हैं, हाँ सर, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स हमारे पास आपके ड्राई मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, उसका पाउडर हो गया। हाँ जी। एक्चुअली ऑयस्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कैंसर से फाइट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और इजीली ग्रोएबल और अवेलेबल है मार्केट में। तो इसके आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे ड्राई फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है एक्चुअली हम सरकार का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि उनके सपोर्ट से हम आज आगे बढ़ पा रहे हैं। हमें प्लेटफॉर्म मिला है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो हमने अभी अपना स्टार्ट ही किया है, तो हमें 1.5 से 2 साल ही हुआ है इस फील्ड में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ बड़े बड़े ग्रोवर्स आए हैं, एक यहाँ पे मार्केट क्रिएट हो रहा है, नए लोगों से हम जुड़ रहे हैं, नए लोगों से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इन सब का ही सपोर्ट है। बाकी हमारी टीम में बेसिकली आपके आकाश रावत जी है, रोहन शर्मा, और ये सामने सूरज रावत जी है साथ में हमारे मेन, और ये हमारे डिज़ाइनर हैं सतीश रावत। तो हम साथ में इकट्ठे हमने काम शुरू किया है। न्यू इनोवेशन अगर करना होता है तो हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा डिफरेंट कर, है ना, पैकेजिंग डिफरेंट कर। ये इस बार जो हमने स्टाइल किया है इसमें, ये पूरा उसी का आइडिया था थोड़ा नया, है ना। और बाकी मेरा क्या है कि मतलब ये दोनों सूरज और रोहन तो ये मार्केटिंग में है, तो इन्होंने काफ़ी मार्केट को समझा, पहले काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई की, मशरूम के थ्रू मार्केट पकड़ा, तो ये काफ़ी नॉलेज उसमें। और मेरा क्या है कि मैं तो और भी चीज़ें करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, तो साथ में थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ इनके साथ में पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए, है ना। और दूसरा बहुत कि बाकी थोड़ा बहुत जैसे कभी कभी ये फेस्ट वगैरह लग जाते हैं तो मैं इनका आ जाता हूँ देखने के लिए। ओनर कोई नहीं है यहाँ पे, चारों साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है सब। अच्छा आकाश जी, एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये तो ऑब्वियसली रिटेल में ही जाते होंगे,
लेकिन जो आपके फ्रेश ऑयस्टर मशरूम्स आप निकालते हैं, क्या आप उनकी सेल भी करते हैं या उनको भी प्रोसेसिंग में लगा देते हैं? नहीं, उसकी भी सेल करते हैं हम। क्या है कि जब हम ग्रो करते हैं धीरे धीरे करके, जैसे मार्केट बढ़ा है तो हम इसको भी डोर टू डोर सेल करते हैं। अभी हमारा मार्केटिंग का सिस्टम ही हुआ है कि डोर टू डोर सेल करना, और मशरूम भी हम सेल करते हैं, दोनों टाइप के मशरूम अभी। मैं सर देहरादून में फ्री होम डिलीवरी है जी, मतलब हमारा सैटरडे और ट्यूसडे को राउंड लगता है। उस दिन हम अपने जितने भी कस्टमर्स को कवर करते हुए जाते हैं, जिनकी जो वैरायटी की डिमांड है उसकी वैरायटी को हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा मेन काम यही है, हम मीडिएटर्स को हटा के बीच में जो बनता है कम से कम रेट में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा हमें रोहन जी और आकाश जी ने बताया था कि ये दोनों के दोनों इंजीनियर्स हैं, तो आज की डेट में किसी भी बैकग्राउंड से जो लोग हैं हमारे, वो इस मशरूम बिज़नेस में कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इनका जो प्लान है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने प्लान किया है कि किस तरीके से मार्केट को कवर करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन को कवर करना है और किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आकाश जी, रोहन जी, आप लोगों का जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग बस यही दुआ करेंगे कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और आप लोग इस फील्ड में बहुत उपलब्धियाँ हासिल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।